नमस्कार, राधे राधे। एस्ट्रो वरदान चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं राजयोग कारक ग्रह के बारे में। कुछ लगन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ग्रहों को केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही स्वामित्व जब मिलता है तो वह जो ग्रह होते हैं वह राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। यानी कि वह केंद्र का भी स्वामित्व रखते हैं और त्रिकोण का भी स्वामित्व रखते हैं। जिसमें कि कुछ लगन ये है, जैसे वृषभ लगन में शनि, तुला लगन में शनि, मकर लगन में शुक्र, कुंभ लगन में शुक्र, सिंह लगन में मंगल और कर्क लगन में मंगल। यानी कि अगर हम बात करते हैं वृषभ लगन की, तो यहाँ पे वृषभ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो शनि नवम भाव का स्वामित्व भी रखता है और शनि दशम भाव का भी स्वामित्व रखता है। यानी कि इन केंद्र केंद्र का भी स्वामित्व रखता है और त्रिकोण का भी स्वामित्व रखता है। तो यानी यहाँ पर जो है शनि राजयोगकारी प्लैनेट हो गया। इसी तरीके से यदि हम तुला लगन की भी बात करें तो तुला लगन में यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका 10 और यहाँ पे 11 नंबर आता है। यानी यहाँ पे शनि केंद्र का स्वामित्व भी रखता है और यहाँ त्रिकोण का भी स्वामित्व रखता है। यानी कि तुला लगन में भी शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों ही भाव का स्वामित्व रखता है। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं मकर लगन की, तो मकर में 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम यहाँ पर मकर लगन की बात करते हैं तो शुक्र यहाँ पर केंद्र का स्वामित्व भी रखता है और शुक्र यहाँ पर जो है पंचम भाव का भी स्वामित्व रखता है और केंद्र भाव का भी, दशम भाव का भी स्वामित्व रखता है। यानी कि यहाँ पर जो है वो शुक्र जो है वह राजयोगकारी ग्रह हो जाता है। इसी तरीके से यदि हम कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ में भी यहाँ पर आपका जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों का शुक्र स्वामित्व रखने की वजह से राजयोगकारी प्लैनेट हो जाता है। और इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं सिंह लगन के बारे में, तो सिंह लगन में जो है वो मंगल यानी कि जो मंगल है वो यहाँ यहाँ नवम भाव का भी स्वामित्व रखता है और चतुर्थ भाव का भी स्वामित्व रखता है। तो यहाँ पर जो है मंगल जो है वो राजयोगकारी प्लैनेट हो जाता है। इसके अलावा यदि हम कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क लगन में यहाँ पर मंगल की मेष राशि आती है और यहाँ पर मंगल की जो है वो वृश्चिक राशि आती है। यानी कि यहाँ पर भी मंगल जो है केंद्र और त्रिकोण का स्वामित्व रखता है, तो यह भी राजयोगकारी प्लैनेट हो जाता है। यदि हम और लग्नों की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि और लग्नों में जो होते हैं क्या उनमें ऐसा योग नहीं बनता है? तो वहां पर और जो लगन होते हैं उसमें इस तरीके का नहीं बनता कि वह केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही स्वामित्व रखें। उसमें ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि कोई और हम लगन लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं मेष लगन की भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो उनमें किस तरीके से ये राजयोगकारी, तो उसमें योगकारी प्लैनेट्स को हम देखेंगे कि योगकारी प्लैनेट्स कौन है। यदि हम मेष लगन लेते हैं तो अगर हम ये देखेंगे कि जो अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तो भी यह राजयोगकारी प्लैनेट की तरह ही प्रभाव देता है। यानी इसको हम केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बोलते हैं। यानी कि अगर गुरु जो है हालांकि यहाँ पे नीच का हो जाता है, लेकिन इन दोनों का अगर आपस में परिवर्तन हो जाए या इन दोनों का आपस में संबंध बन जाए तो भी हम इसको धर्म कर्म अधिपति योग करते कहते हैं। या इनका आपस में संबंध बन जाए या इनका आपस में संबंध बन जाए या इनका आपस में संबंध बन जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी अगर संबंध बनता है तो और लग्नों में भी
या राजयोगकारी ग्रह प्लेनेट की तरह ही प्रभाव देते हैं। अब राजयोगकारी ग्रह की जब भी दशा या अंतर दशाएं आती हैं तो व्यक्ति एकदम से राइज करने लगता है, या अगर हम कहें कि उन दशा या अंतर दशा में उनको हो सकता है कि कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो जाएं, या कुछ इनका इस तरीके से कोई एक तरीके से कोई हेल्प कर दे, या कोई अचानक से इनको कोई भी अवसर प्राप्त हो सकता है। यानी कि राजयोगकारी ग्रह की जो दशा या अंतरदशा आएगी, तो चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो, चाहे वो कितना भी हो, लेकिन वो हमेशा उस दशा के दौरान बहुत उन्नति को भी प्राप्त होता है। बाकी हाँ, जब उनकी दशा या अंतरदशा आएगी तो अंतरदशा की जो स्वामी होते हैं उनकी भी स्थिति को देखना जरूरी है। वह पीड़ित ना हो, वह बहुत ज्यादा त्रिक भावों में ना बैठे हो, तो वो कहीं ना कहीं कुछ अपने प्रभाव में कुछ कमी भी करेंगे। लेकिन जब भी राजयोगकारी ग्रह की दशा आती है तो इंसान उस दशा के दौरान बहुत ज्यादा उन्नति करता है। जैसे कि तुला लगन में शनि की अगर दशा मिल जाए, वृषभ लगन की बात करें तो उसमें शनि की दशा मिल जाए, मकर लगन की बात करें तो उसमें शुक्र की मिल जाए, कुंभ लगन की बात करें तो उसमें शुक्र की दशा मिल जाए, सिंह लगन की बात करें तो उसमें मंगल की दशा मिल जाए, या कर्क लगन की बात करें तो उसमें मंगल। हालांकि जो ये शनि की दशा होती है यह 19 साल की होती है, शुक्र जो होते हैं वो 20 साल की होती है, और जो मंगल होते हैं इनकी 7 ईयर्स की दशा होती है। तो यानी कि ये जो वृषभ या तुला या मकर या कुंभ लगन है, इनमें जो इनकी दशाएं हैं वो बहुत लंबे पीरियड के लिए होती है, और इन लगन में जो है मंगल की जब दशा होती है तो ये थोड़े कम टाइम के लिए होती है। लेकिन इस टाइम को अगर इसकी दशा अगर हमें सही समय पे मिल जाए, यानी कि हम अगर मतलब एक एज में, या जब हम अपना कैरियर बना रहे हो, या हम उस स्टेज में, मतलब अगर हमें इनकी दशा मिल जाए तो इंसान अपनी उस दशा के दौरान बहुत उन्नति करते हुए देखे गए हैं। आइए आगे फिर हम कुछ और टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक राधे राधे।